15 नवंबर 2022 यह वो दिन था जब धरती पर मनुष्य की जनसंख्या ने 8 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था और सिंबॉलिकली फिलीपींस के टोंडो मैनिला में जन्म लेने वाली वेनिस मैबैंग सैंग नाम की बच्ची को धरती पर जन्म लेने वाले 8 बिलियन चाइल्ड का ओहदा दिया गया। खैर ये तो बात हो गई मानव इतिहास के एक बड़े माइलस्टोन की, लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चों को जन्म देने वाली एक्टिविटी इन शॉर्ट सेक्स हर सेकंड दुनिया भर में कितने लोगों द्वारा किया जाता है? भले ही आप सिंगल हो, लेकिन यकीन मानिए आंकड़ा फिर भी आपको हिला देगा। मैं हूं सैम और आज के इस एपिसोड में हम यूनिवर्स में हर सेकंड क्या हो रहा है ये देखेंगे। दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी 45 बिलियन प्रकाश वर्ष से भी ऊपर की दूरी में फैला हुआ ऐसा इंटरस्टेलर स्पेस जहां पर सब कुछ सम्मिलित है। फिर चाहे हम लोग किसी भी स्टार, प्लेनेट या इवन ब्लैक होल की ही बात क्यों नहीं कर ले। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी, जब एक डेंस सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड कर गई थी और उसी एक्सप्लोजन को साइंटिफिक टर्म में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। सोचिए, जो ब्रह्मांड खुद इतना पुराना है उसकी नजर में आखिर एक सेकंड की वैल्यू ही क्या होगी। लेकिन अगर स्टैटिक्स की माने तो ब्रह्मांड में हर एक सेकंड हजारों एक्सप्लोजन और लाखों क्रिएशन होती रहती है। एग्जांपल के तौर पर जो स्टार्स हमें धरती के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा मैसिव लगते हैं, वैसे ही 1200 स्टार्स यूनिवर्स में हर सेकंड एक्सप्लोड करते रहते हैं। वैसे स्टार्स के फाइनल एक्सप्लोजन यानी नोवा या सुपरनोवा की प्रोसीजर के बाद भी अपने साइज और मास के आधार पर खत्म हो चुके स्टार्स अलग अलग कॉस्मिक एंटिटीज का रूप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुपरनोवा के बाद जहां कुछ स्टार्स ब्लैक होल बन जाते हैं, तो वहीं कुछ स्टार्स न्यूट्रॉन स्टार का रूप भी ले लेते हैं और जिनका कुछ नहीं होता वो इंटरस्टेलर डस्ट या मैटर के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और कभी कभी पीछे छोड़ जाते हैं अपना व्हाइट या ब्लैक ड्वार्फ बन चुका कोर। खैर, अभी तक तो वैज्ञानिकों ने जितने भी स्टार्स खोज निकाले हैं उनमें से केवल 1/10 की ही ब्लैक होल बन पाने की पॉसिबिलिटी होती है, जिस आधार पर अगर 1200 स्टार्स हर सेकंड एक्सप्लोड करते हैं तो इसी डेटा के आधार पर हर सेकंड तकरीबन 120 ब्लैक होल का जन्म भी होता है। क्या ब्लैक होल का नाम सुनते ही आपको भी डर महसूस होता है? खैर, निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर 1200 स्टार्स हर सेकंड फटते हैं तो वही 4800 नए स्टार्स का जन्म भी ब्रह्मांड में किसी न किसी कोने में हर पल होता रहता है। लगे हाथ एक फन फैक्ट भी सुनो। जहां ब्रह्मांड में नए तारों की रचना इतनी जल्दी होती है, तो वहीं astronomy.com की रिपोर्ट के अनुसार हमारी मिल्की वे के अंदर पूरे साल भर में केवल 7 नए तारों का जन्म होता है। वैसे अगर तारों का आंकड़ा आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो ग्रहों की बात तो आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब दुनिया भर में मौजूद अपने सारे टेलीस्कोप के डेटा को मर्ज किया तो उन्होंने अनुमानित तौर पर बताया कि पूरे यूनिवर्स में हर सेकंड 6 करोड़ नए प्लैनेट्स बनते हैं। जी हाँ, हर सेकंड ऐसा होता है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये आंकड़ा ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को मिलाकर बनाया गया है, फिर चाहे वो ग्रह किसी प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा हो या ना हो। हमारे यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाली चीज है लाइट, जिसकी स्पीड होती है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी हर एक सेकंड के साथ यह ब्रह्मांड में मौजूद लाइट भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। वैसे इतना तो लगभग हम सभी को पता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग के नाम के एक बड़े धमाके से हुई थी, जिसके बाद से डार्क एनर्जी की वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन आखिर कितना, ये दिलचस्प सवाल है। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड हर मेगा पर सेकंड की दूरी पर 73 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सपेंड करता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तकरीबन 45 बिलियन लाइट ईयर्स के एरिया में फैला हुआ है और उसी के कॉन्ट्रास्ट में 1 मेगा पर सेकंड की डिस्टेंस 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स के बराबर होती है। इन्हीं दोनों वैल्यूज को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमें ऑल अप्रोक्सीमेट पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन एज अ रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर लॉजिकली उन सारे पॉइंट्स पर यूनिवर्स मान लीजिए 73 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी एक्सपेंड कर रहा है, तो इन सारी बेसिक कैलकुलेशन को अंजाम देने के बाद वैल्यू निकल कर आती है अराउंड 993865.03 किलोमीटर पर सेकंड। और दोस्तों, अगर डेटा की सारी प्रपोज्ड वैल्यू सही है तो हमारा यूनिवर्स हर सेकंड में इसी डिस्टेंस के बराबर अपने आप को फैलाता रहता है। एंड शॉकिंगली सम साइंटिस्ट बिलीव कि समय के साथ साथ ये एक्सपेंशन रेट या एक्सपेंशन स्पीड और भी ज्यादा बढ़ेगी। वैसे यूनिवर्स में होने वाले इसी एक्सपेंशन की वजह से ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें एक दूसरे के पास और दूर आ जा रही है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी, जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर
मिल्कड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी का निर्माण करेंगे। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त भी हर सेकंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा को बर्बाद करने के लिए 113 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। और जब ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगी तो इनका टकराव नहीं होगा बल्कि एक मर्जर का रूप लेगा। वैसे अब मिल्की वे की बात आ ही गई है तो यहीं पर हमारा अपना 8 ग्रह और एक सूर्य वाला सौर मंडल भी मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह चंद्रमा धरती का चक्कर काटता है और सौर मंडल में मौजूद सारे ग्रह सूरज का चक्कर काटते हैं, उसी तरह हमारा सोलर सिस्टम भी एक कलेक्टिव फॉर्म में गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के चक्कर काटता रहता है। और जिस तरह से सारी कॉस्मिक एंटिटीज की एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशनरी स्पीड होती है, ये बात बहुत अनरियलिस्टिक लगती है, लेकिन जितनी एनर्जी ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से लेकर अब तक टोटली इंसानों ने नहीं यूज की होगी, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी सूर्य एक सेकंड में रिलीज कर देता है। इवन कुछ वैज्ञानिक तो एनालिटिक्स देखकर ये तक कह देते हैं कि अगर हम किसी तरह से सूरज द्वारा 1 मिनट में एमिट की गई एनर्जी को कैद कर लें तो वो भी इतनी ज्यादा निकलेगी कि इंसानों को अपनी लाइफ टाइम में कभी भी एनर्जी जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, 1 सेकंड के अंदर सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की पोजीशन में भी बड़ी फेरबदल होती है, क्योंकि महज 1 सेकंड में मरकरी 47.87 किलोमीटर, वीनस 35.02 किलोमीटर और इतने सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ जाते हैं। इन ग्रहों की तरह चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी पर हर सेकंड क्या होता है। इस वक्त अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो हर जगह आपको इंसान देखने को मिल जाएंगे और इस दुनिया में हर सेकंड तकरीबन 4 बच्चे जनसंख्या बढ़ाने के लिए जन्म लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर सेकंड दुनिया में किसी न किसी कोने में 2 लोगों की मौत भी होती है, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। अब बच्चों के पैदा होने की बात हो ही रही है तो चलिए उस प्रक्रिया की भी बात कर लेते हैं जिससे इन बच्चों का जन्म होता है, यानी कि सेक्स। एक सर्वे के अनुसार हर सेकंड दुनिया में पीपल इन्वॉल्व इन सेक्स का रेट 1 in 1,60,000 पाया गया था, जिसका मतलब है हर सेकंड दुनिया भर में करीब 50 से 55,000 लोग सेक्स कर रहे होते हैं, जिनमें से 27,546 लोग हर सेकंड ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करते हैं। अब जिनको ये सुख नसीब हो पाता है वो तो मस्त है, लेकिन जिनको नहीं होता वो गूगल के सहारे बैठे हुए हैं। तभी तो हर सेकंड करीब दुनिया भर में करीब 1378 लोग गूगल पर पोर्न सर्च करते हैं। गजब की ठरक दुनिया है भाई। आपका शरीर जो इस वक्त आपको नॉर्मल लग रहा है उसमें 1 लाख से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन हर सेकंड होता है और आपको एहसास भी नहीं होता। दुनिया के कई कोनों में जिस पानी के लिए लोग मरते हैं वहीं 16 मिलियन टन पानी हर सेकंड धरती की सतह से इवोपरेट हो जाता है। हर सेकंड 100 जगहों पर बिजली गिरती है, पिज्जा की 350 से ऊपर स्लाइसेस खाई जाती हैं और 60 से 70 लिपस्टिक मैन्युफैक्चर होती है। इंटरनेट भी बड़ी व्यस्त जगह है क्योंकि हर सेकंड इंस्टाग्राम पे 12,000 स्टोरीज अपलोड की जाती है, 15 लाख मैसेजेस व्हाट्सएप और फेसबुक पर भेजे जाते हैं, यूट्यूब पर 10 घंटे का कंटेंट अपलोड किया जाता है, 35 लाख मेल भी भेज दी जाती है, करीब 3 लाख $US ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए खर्च किए जाते हैं और 5,000 लोग OTT एप्स पर अपना फेवरेट कंटेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी तक जो लोग ये सोचते होंगे कि 1 सेकंड में आखिर होता ही क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद उसकी सोच इस बारे में जरूर बदल गई होगी। और सोचिए 1 सेकंड में इतना कुछ हो जाता है तो जितनी देर आपने ये वीडियो देखा उतने टाइम में ब्रह्मांड में और हमारी धरती पर क्या कुछ हो चुका होगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं हर सेकंड कीमती होता है और सभी को अपने जीवन का हर एक सेकंड एंजॉय करना चाहिए। वैसे आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं कमेंट में बताइए।